हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि फिर से आज एक अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया कि इसके पवित्र चरणों में हम लोग आ सके। और हालांकि बाहर मौसम बहुत खराब है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखता है, और कई बार कुछ चीजें परमेश्वर सबके लिए नहीं रखता, पर जिनके लिए वो रखता है उन्हें वो कैसे भी करके ले करके आता है। हालेलुया। तो आज के दिन जब हम प्रभु के पवित्र चरणों में मौजूद हैं, उसका वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो भी कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक अर्थ होता है। और वचन कहता है कि जब तक किसी को पिता अपनी ओर ना खींच ले तब तक वो उसके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो आज हमारा सबका यहाँ पर इकट्ठा होना, थोड़े समय के लिए परमेश्वर के चरणों में बैठना, उसकी आवाज को सुनना, ये हमारे लिए एक बड़ी बरकत और एक आशीष का कारण होने पाए। हम ये प्रार्थना करें और ये विनती करते हैं प्रभु से कि प्रभु के वचन में से आज हम जो भी बातें पढ़ते हैं उसके ऊपर प्रभु की आशीष आए और हमारा जीवन उससे आशीषित हो सके। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के ध्यान के लिए हम पुराने नियम की पुस्तक योएल की एक पुस्तक है, योएल की पुस्तक, पेज का नंबर 1063 नंबर का पेज है, उसका दूसरा अध्याय, और उसका हम 23 वचन से लेकर जो है हम उसका 27 वचन तक थोड़ा पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बोलता है और क्या बात करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने लोगों से बात कर रहा है, ठीक है। और परमेश्वर जो है जिन लोगों से ये बात कर रहा था, आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है। आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है जिस समाज से, जिस चीजों से, लेकिन ये परमेश्वर का वचन आज जिसके हाथ में है, या आज जो इसको सुन रहा है, या जो आज इसको पढ़ रहा है, ये वचन और ये सारे वायदे आज उसके लिए है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मौसम जाएंगे, मौसम आएंगे, रात ढलेगी, दिन आएगा, और उसके बाद पीढ़ियां की पीढ़ियां चलती चले जाएंगी, राजा आएंगे, राजा चले जाएंगे, सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। ये वचन हमेशा एक साथ रहेगा और अपनी आशीषों से लोगों को भरता चला जाएगा, क्योंकि ये जो वचन है ये पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाला वचन है। ये आशीष से पीढ़ी तक चलने वाली आशीष है। हालेलुया। और इस वचन में ऐसा लिखा है, 23 वचन से हम इसका पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 23 वचन से, योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 23 वचन से हम इसका पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रभु जो है अपने लोगों को कुछ बताना चाहता है। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, कुछ खास चीजें हैं वो जो अपने लोगों को बताना चाहता है। हाँ, क्या कहता है वो यहाँ पर, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण क्या हो, मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा, तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो वचन है ये किसके लिए है? ये आपके और मेरे लिए। वर्षा क्या है? ये एक आशीष है। इस्राएल जो है ये कृषि या खेती करने वाला एक स्थान था, और यहाँ की मिट्टी कुछ इस तरह की होती थी कि कुदरती वहां पर एक पहली वर्षा होती थी, मतलब मिट्टी बहुत हार्ड होती थी। मिट्टी कैसी होती थी? बहुत सख्त मिट्टी होती थी। और सबसे पहले क्या होता था, वहां पर पहली बारिश होती थी जिससे मिट्टी क्या हो जाती थी, मुलायम हो जाती थी, और किसान फटाफट खोद कर उसको क्या करते थे, साफ करके और उसमें अपना बीज बो देते थे। और करीब 15-20 दिन के बाद फिर से एक बार वर्षा होती थी। बीज बोने के बाद फिर से मिट्टी जो है वो बीज उसमें क्या हो जाता था, समा जाता था। क्योंकि उस समय सिंचाई के जो साधन थे, ये ट्यूबवेल, ये सब कुछ नहीं चलता था, और लोग टोटली जो डिपेंड करते थे वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते थे। तो इसीलिए बारिश इनके लिए एक आशीष का कारण होती थी। हालेलुया। और ये बारिश जो है ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के हाथ में नहीं है, जो किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। आपके मेरे जीवन का उठना या गिरना, इसका आगे बढ़ना या पीछे हटना, ये आपके नहीं है, लेकिन किसके, परमेश्वर के
हाथ में है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि वह तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी क्या करेगा, बरसाएगा। और ये बरसाने का मतलब क्या होगा, क्योंकि इसमें लिखा है सिय्योन के लोगों तुम अपने परमेश्वर के कारण मगन हो। पिछली बार हमने हबक्कुक की पुस्तक के 3 अध्याय के 19 वचन से देखा था और उस वचन में हमने देखा था कि मैं इसलिए आनंदित नहीं रहूंगा कि मेरे भेड़शाला में भेड़ है, चाहे अंजीर के वृक्षों में अंजीर न फूल न लगे, ये पढ़ा था ना हमने। लेकिन उसमें लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और क्या रहूंगा, यानी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो प्रभु, मैं परिस्थिति से आनंदित नहीं रहूंगा, मैं अपने साथ होने वाली घटनाओं से सुखी या दुखी नहीं रहूंगा, बस इस बात से मैं आनंदित रहूंगा क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है और तू मेरा परमेश्वर है। और इसलिए वो ये कहता है कि हे सिय्योन के लोगों अर्थात हे विश्वासी लोगों, हे प्रभु को मानने वाले लोगों, क्या कह रहा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण क्या होना, मगन होना। तुम इसलिए मगन नहीं होना कि आज मुझे 2 महीने की तनख्वाह मिल गई, तुम इसलिए मगन नहीं होना कि आज मेरे पास अच्छे कपड़े आ गए, तुम इसलिए मगन नहीं होना मेरे पास एक अच्छा घर बन गया, तुम इसलिए मगन नहीं होना कि दुनिया की चीजों से हमें मगन नहीं होना। ये इससे मगन किसको होना है, इसको हमारा परिवार को मगन होना है, लोगों को मगन होना है। और इससे मगन किसको होना है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मगन होना है। हमें सिर्फ अपना काम करना है और हमें मगन इसलिए होना है कि हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के कारण हम मगन होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ आशीषों को देगा, जो 24 वचन में लिखा है। क्या लिखा है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। तब खलिहान किससे भर जाएंगे, अन्न से भर जाएंगे। खलिहान समझते हो क्या होता है, जो हमारे खेत होते हैं। खेत क्या है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी नौकरी है, ये वो स्थान है जहां से वो चीज जो है, वो आशीष, वो बरकतें, वो खाना पीने का साधन हमारे घर तक पहुंचता है। तब खलिहान किससे भर जाएंगे, अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड से नए दाख मधु ताजे तेल से क्या होंगे, उमड़ेंगे। यानी कि हमारे घर में हर चीज जो है भरपूरी के साथ भर जाएगी। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां और येलेक और हासिल और गाजाम नाम की टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी मैं हानि तुमको क्या करूंगा। ये 5 प्रकार की टिड्डियां हैं। टिड्डी समझते हो क्या होती है, ये 5 प्रकार की टिड्डी हैं। और ये टिड्डी जो पुराने लोग थे वो बताते हैं कि सन 72 के अंदर ये टिड्डियां इंडिया के अंदर आई थी। और जब ये टिड्डी अंदर आ जाती हैं तो उस समय ध्यान रखना अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल इतनी सारी भी तादाद होती है और हरी फसल हरा पत्ता एक भी ये नहीं छोड़ती, सब कुछ चट कर जाती है। ये टिड्डी क्या है, ये टिड्डी एक श्राप है, ये टिड्डी एक अंधकार की शक्तियों का प्रभाव है जो हमेशा इस खोज में रहता है कि हमारी फसल को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। और ध्यान रखना यहाँ पर परमेश्वर जब हमें आशीष देगा तो हमारी फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। और उसकी आशीष भी इतनी होगी कि ये जितना भी नुकसान हुआ था, 25 वचन का आखिरी हिस्सा कहता है कि उसमें उसकी हानि तुमको भर दूंगा, कि वो सारा का सारा मैं पूरा कर दूंगा। इस जीवन में हम लोग रहते हैं, कई चीजों का हमें नुकसान होता है, कई चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन जब प्रभु के साथ हम चलते हैं परमेश्वर हमारे सारे नुकसान को क्या करता है, भर देता है। यानी कि परमेश्वर प्रोविजन करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर हमें सारी चीजों को मुहैया करने वाला क्या है, परमेश्वर है। और जब परमेश्वर आपके मेरे जीवन में सब चीजों को मुहैया कर देता है तो 26 वचन फिर क्या कहता है, तुम पेट भर कर खाओगे, तुम पेट भर करके खाओगे और तृप्त होगे। पेट भर करके खाने का मतलब यह है कि तुम्हें ये चिंता नहीं रहेगी कि औरों के लिए बचेगा या नहीं बचेगा। एक परिवार में जब खाना बनता है तो बड़े लोग सोचते हैं कि भाई सबने खा लिया, बच्चों ने सबने खा लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले खुद जीवते हैं, उन्हें बच्चों की कोई परवाह नहीं है, पहले खुद खाते हैं, बाद में सोचते हैं कुछ बचा कुछ है तो चलेगा।
लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम पेट भर करके खाओगे और तृप्त होंगे, यानी कि तुम्हारे अन्न और तुम्हारे जल के ऊपर क्या मिलेगा? आशीष तुम्हें मिलेगा। तुम पेट भर करके खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। हालेलुया। इतनी आशीषें, इतनी बरकतें परमेश्वर आपके जीवन में देगा। और आगे क्या लिखा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। कि मेरी प्रजा की जो उम्मीद है, उम्मीद समझते हो? हम सब लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं उम्मीद के साथ मिलते हैं। हम जब प्रभु के भवन में आते हैं तो एक उम्मीद को लेकर के आते हैं। उम्मीद का मतलब हमें कुछ उम्मीद है प्रभु से, हमें कुछ आशा है, हमारे कुछ सपने हैं जो हमारे हाथ में पूरा करना नहीं है, हमारी कुछ चीजें हैं जो उनको ठीक करना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्या? कि मेरी प्रजा की आशा या उम्मीद फिर कभी ना टूटेगी, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। और फिर से वो इस बात को कहता है कि मेरी प्रजा की आशा फिर नहीं टूटेगी। हालेलुया। आज हम जब प्रभु के चरणों में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, बहुत सारे मन में हमारी चीजें होती हैं, बहुत सारी हमारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारी हमारी परेशानियां होती हैं, और ये सारी की सारी चीजें लेकर हम अपने प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो उसका वचन कहता है कि ये जो आशा है, ये जो उम्मीद है जो हम प्रभु पर लगा करके आते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरी करता है। और वो हमारे घर को अपनी आशीषों से भर देता है, वो हमारे घर को आनंद करने के लिए साधन देता है। लिखा है कि सारे खलियान क्या होंगे? अन्न से भर जाएंगे। ठीक है। और अन्न कहां से आएगा? जब बारिश आएगी। हालेलुया। इसका मतलब जब प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और इसीलिए आज ये वचन हमें बताता है इस दुनिया के किसी भी चीज से हमें आनंदित या दुखी नहीं होना है, हमें सिर्फ इस बात से आनंदित होना है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन होना, दुनिया की चीजों के कारण मगन नहीं होना, क्योंकि दुनिया की चीजें देने वाला वो है जिसके कारण से आपको मुझको मगन होना है। तो इस बात को हम अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमें क्या होना है? मगन होना है। भजन संहिता 122 के पहले वचन में लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंद या दुखी हो गया था। बताओ, आज फिर से उठ के जाना पड़ेगा, है ना? क्या कह रहा कि मैं आनंदित हुआ। मतलब इंग्लिश में लिखा आई वाज ग्लैड व्हेन द पीपल सेड अनटू मी लेट अस गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यानी कि ग्लैड का मतलब होता है एक ऐसी खुशी आ गई कि मैं उछल करके खड़ा हो गया, ग्लैडनेस। लेकिन हम उछलने की जगह क्या हो जाते हैं? सुस्त पड़ जाते हैं। आज फिर चर्च पे जाना पड़ेगा, आज फिर ये करना पड़ेगा, है ना? हम क्या है कि हम कई बार अपने बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहते, हम कई बार अपनी सुस्ती को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, अगर हमारे मतलब की बात है, अगर कहीं पे अनाउंसमेंट हो जाए कि वहां चर्च में 10-10 हजार रुपए आज सबको दिए जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ 8 बजे से लाइन लगनी, और ना ही हमारे चर्च के बाद दूसरे चर्चों के लोग भी क्या होंगे? टाइम से पहले आके पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर, हम संसार की चीजों से के द्वारा आनंदित ना हो, हम इसलिए आनंदित हो, किस लिए? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो इस दुनिया की सारी चीजों को हमें देता है। हालेलुया। इस दुनिया के सारे नुकसान को वो पूरा करता है। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजों का नुकसान हो जाता है, कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें चली जाती हैं, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। जो भी तुम्हारा नुकसान हो गया है वो मैं तुम्हें क्या करूंगा? भर दूंगा। परमेश्वर वास्तव में जीवित और महान परमेश्वर है। वो आपके और मेरे जीवन को आशीष देना चाहता है। और आगे बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो ये वचन भी हमें बताता है। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कार करेगा। और वो कब करेगा? जब हम अपने परमेश्वर के कारण से मगन होंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है? परमेश्वर के कारण से हम
थोड़ा सा उसका भय मानेंगे। भय मानने का मतलब ये नहीं कि वो मानेगा, भाई इसलिए मानना है क्योंकि हमारी आशीष सारी की सारी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। किसी को भी राजा बनाना या राजा हटाना हमारे नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। हमारे पास नौकरी करना हमारे हाथ में है, पर तनख्वाह मिलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम बहुत सुंदर महंगा 2-2.5 लाख का बेड खरीद सकते हैं, लेकिन उस पर नींद आना हमारे हाथ में। हम बहुत महंगे डॉक्टर से दवाई ला सकते हैं, हम बहुत महंगा ऑपरेशन करा सकते हैं, लेकिन चंगाई मिलना किसके? परमेश्वर के हाथ में है। एक हिस्सा है जो हमें करते जाना है मगन होकर, दूसरा हिस्सा उस परमेश्वर का है जो वो करता जाएगा हमें आशीष देकर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाते हुए हम सब लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा महान परमेश्वर। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जहां भी कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित रहता है। और इसीलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हम ये विनती करके प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तू और तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ बनी रही है, हर बात में तूने हमें संभाला है, और प्रभु हर एक मौसम के खतरों से, प्रभाव से तूने बचा करके हमें दुनिया में सुरक्षित रखा है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी तेरी बरकतें हमारे साथ में बनी रहे। प्रभु तेरे वचन में से आज तेरी आवाज को हमने सुना है, हमेशा हमें तू ऐसे सुनने वाले कान दे प्रभु जी, और ग्रहण करने वाला मन दे, ताकि हम तेरे वचन को प्रभु दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा महत्व दे सके, क्योंकि ये तेरा वचन है और तेरे ही कारण हमें दुनिया में आनंदित और मगन होना है, क्योंकि तू ही वो है जो हमें ऊंचाई तक, आसमान तक उठा सकता है। प्रभु तू हमारे गरीबी को अमीरी में बदल सकता है, हमारी बीमारी को चंगाई में बदल सकता है, हमारे दुखों को सुखों में बदल सकता है, हमारी जिम्मेदारियों को पूरी कर सकता है, हमारे सारे बोझों को तू ही है जो उठा सकता है। पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना करते आज, हालांकि हम सब लोग कम लोग यहाँ हैं, लेकिन आज हम जितने भी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आज तूने हमें यहाँ पर बुलाया है, ताकि तेरी आशीषों में हम सहभागी हो सके और उन बरकतों को, आशीषों को लेकर यहाँ से अपने घरों तक जा सके, जिनको देने के लिए प्रभु जी आज तूने हमें चुन करके दुनिया की भीड़ से बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सब कुछ आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं, और धन्यवाद करते महान परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ हो।